निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत तकनीकी ट्रेनिंग की विधियां, अर्थात कल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो तकनीकी है उसकी विशेषताएं क्या हैं, कौशल की तकनीकी की कितनी 3 अवस्थाएं हैं, उसमें किस तरह से तकनीकी में कैसे किस तकनीक से खेल में सुधार करा जाए। ये जो तकनीक है ये कायमे है तकनीक, ये खेल की जो विधियां हैं, खेल को हमारे को पारंगत होना है, खेल में जो स्पेशलाइजेशन लाना है, इसके लिए ये प्रोसेस है। तो अभी हम आपको कुछ विधियां बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं जो तकनीकी ट्रेनिंग, जो तकनीक ट्रेनिंग यानी हमें उस खेल में इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, जो कोच है हमारा वो हमें ऐसे मेथडों से पढ़ाए जिससे हम उसको उस खेल को अच्छे से समझ पाएं और उसमें सफलता हासिल कर लें। देखिए ओवरऑल इसका जो रोल है इस तकनीकी ट्रेनिंग का, यह शो करता है कि हम इस कौशल में खेल को इस खेल की भावना से खेलें और उसमें सफलता हासिल कर लें। क्योंकि कई बार कई चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए लगती आसान है, लेकिन उन आसानियों में कई बार हम बारीकियों को भूल जाते हैं और उन बारीकियों के कारण ही कई बार हमें हमारे पॉइंट गंवाने पड़ते हैं और हमें हार का सामना भी देखना पड़ जाता है। तो तकनीकी ट्रेनिंग जो है उसकी जो विधियां हैं, जिसमें कई सारी विधियां बताई हैं। पहली है जिसका नाम है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण की जो मेथड है इसके भी 3 चरण हैं। इस विधि के 3 चरण हैं। पहले मैं आपको प्रस्तुतिकरण के बारे में थोड़ा बता दूं कि देखिए, जब हम इस मेथड को काम में लेते हैं तो ओवरऑल एक शिक्षक के रूप में व्यक्ति होता है, वह अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि वह लेक्चर मेथड भी उसमें अपना रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी उसमें अपना रहा है, दोनों का ही मिक्सअप कर वह बालक को समझाने की, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कंसंट्रेट करने की बात कहता है। इस तो प्रस्तुतिकरण के मेथड में पारंगतता तभी आएगी जब शिक्षक के अंदर वो सारी क्वालिटीज हो जो वह अपने सिखाने वाले जो खिलाड़ी है उसको वो सिखाने जा रहा है। खुद के अंदर जैसे पूरी जानकारी नहीं है तो वह उस ज्ञान को पूरी तरह से छात्र के दिलो दिमाग पे नहीं बैठा सकता। बात प्रैक्टिकली है, क्योंकि पहले हम इसको एक प्लान बनाते हैं, प्लान बना के समझाना होता है और उसको एक निश्चित समय पर उसकी पूर्ति भी, क्योंकि कई बार क्या समय लंबा लग जाता है तो उसकी पूर्ति भी होने में काफ़ी परेशानी होती है। एक निश्चित टाइम में हमें उसकी सफलता भी लेनी होती है और शिक्षक को उस ज्ञान को देते समय यानी प्रस्तुतिकरण करते समय वो सारे टीचिंग एड को अपने पास रखना चाहिए, उनको यूज में लेना चाहिए खुद डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है तो। क्योंकि कई सारी बातें होती हैं आदमी लेक्चर मेथड से समझ जाता है, लेकिन कई चीजें लेक्चर मेथड में पूर्ण नहीं होती तो फिर उसको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है, यानी प्रदर्शन करना पड़ता है। और प्रदर्शन करते समय शिक्षक के लिए वो सारे सामान अपने पास रखने चाहिए जिससे वह अपने जो लेक्चर है, अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रभावी बना सके। तो कहने का तात्पर्य यह है
उसको तकनीकी रूप से खुद को भी उस तकनीक में पूरी तरह से परफेक्शन होना चाहिए शिक्षक का। और हम शिक्षक एवं विद्यार्थी को सफलता उसके प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है कि शिक्षक उस बात को किस तरह से समझा पा रहा है। इसके साथ में ही प्रस्तुतिकरण के तरीके हैं, जिसमें परीक्षण, विषय का उद्गम, भौतिक व्याख्यान, परिचर्चा, पर्यवेक्षण, पुनरावर्तन, मूल्यांकन एवं भाषण आदि चरण सम्मिलित होते हैं। इस विधि से विद्यार्थियों को कौशल सीखने में बहुत सफलता प्राप्त हो जाती है अगर प्रेजेंटेशन सही ढंग का है तो। अब इसके जो मैंने 3 चरण बताए हैं, जिसमें पहला है प्रदर्शन। प्रदर्शन एज ए आपको यानी एक शिक्षक को छात्र को इस ट्रेनिंग को देते समय, इस ज्ञान को देते समय खुद के अंदर वो सारी काबिलियता होनी चाहिए जो वह छात्र को देना चाह रहा है, उसको जिस योग्य बनाना चाह रहा है। तो इसके लिए कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि प्रदर्शन के अंतर्गत एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। नंबर 1, कौशल का प्रदर्शन लास्ट तक किया जाए। कई बार क्या होता है एक शिक्षक, क्योंकि वह रेगुलर तो अभ्यास करता नहीं है, कुछ समय ही उसने अभ्यास में किए हैं, तो वह क्या है कि जो प्लानिंग, जो टेक्निक सिखाने जा रहा है, उस टेक्निक को वह कुछ तो कर देता है डेमोन्स्ट्रेशन, और कुछ ये कह देता है ऐसे कर लोगे ना आप। तो उस समय बालक कंफ्यूज हो जाता है कि कर लोगे ना आप, मैं इसकी थ्योरी और बोल रहा हूं और आप प्रैक्टिकल खुद कर लेना, कुछ मैंने करके दिखा दिया है। तो वो जो आगे का स्टेप है जो पूर्णता नहीं हो पाई है, उसके साथ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको वह पूर्णता प्राप्त नहीं होती और फिर वह अपने अंदाज में ही उसको पूर्ण करते, क्योंकि छात्र शिक्षक को अपना आइडियल मानता है। फिर वो चाहे टीवी पर देखे, अन्य कोई उसको गाइड करे, उससे कोई लेना, उसका कोच, उसका शिक्षक अगर उसने डेमोन्स्ट्रेशन एक बार पूरा करके दिखा दिया है तो वह उसके दिलो दिमाग में बैठ जाता है, तो वो उसी को फॉलो करता है। फिर उसके लिए कोई दूसरा अगर अलग विधि से, अलग मेथड से करेगा तो वह उससे होगा भी नहीं और वह उसको सही भी नहीं मानेगा। तो इसलिए अगर आप अपने आप को सही ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देना चाह रहे हैं तो उसको पूर्ण करें, आधे पे न छोड़ें। दूसरा है विभिन्न चित्रों द्वारा, एक तो है प्रदर्शन सही तरीके से किया जाना चाहिए। सही तरीका क्या है प्रदर्शन का, कि आप अपने आप को इस तरह से फिट एंड फाइन शो करें। आप उसी तरह के कपड़े पहन के आए, अब आप पहन के इतने टाइट कपड़े आए हैं और आप अपेक्षा करें कि मैं इस गेम में पार्टिसिपेट कर लूंगा, तो वो आप औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे, मनोयोग से नहीं कर पाएंगे। मनोयोग से तभी करेंगे जब उसी के अकॉर्डिंग आपके ड्रेस कोड है और पूरी तरह से आप उसके लिए रेडी हैं। तो इसके लिए प्रदर्शन सही तकनीक से किया जाना चाहिए और कौशल को विभिन्न चित्रों द्वारा स्पष्ट भी किया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको एक शिक्षक अपना डेमो दे रहा है और इससे पहले जो इसके महारथी हैं, जिन्होंने अवार्ड जीते हैं, उनके चित्र, उनकी वीडियो दिखाई जानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा आपने भी सुना होगा कि कई जो ऐसे शिक्षक हैं जो खुद ने किसी चीज में सफलता प्राप्त नहीं करी है, अब वो छात्रों को कहे कि नहीं मेरी तरह पढ़ना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। तो लास्ट में क्या है, जो छात्र है, आज का जो छात्र है, पिछले छात्र नहीं, आज के नए युग का, गुरुजी आप इतना कुछ कह रहे हो, इस तरह से तैयारी करनी है, इस आपने क्यों नहीं करी? तो ये आपने जो इतनी अच्छी तैयारी करी, आपकी सफलता क्यों नहीं मिली? आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला? आपने वो जीत हासिल क्यों नहीं की? आपने उस प्रतियोगिता को फाइट क्यों नहीं किया? ये सारी बातें भी एक शिक्षक को फेस करनी पड़ती हैं। तो कहने का तो उनके
भाई शिक्षक पर इतना विश्वास तो करेगा ही छात्र के, उसको प्रैक्टिकली बता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने अवार्ड पाए, जिन्होंने सफलता पाई है, उनको भी एक चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको प्रदर्शित, उनका प्रदर्शन भी कराना चाहिए। विद्यार्थी के मस्तिष्क में, कौशल में छायाकृति समाहित गलत चित्रण नहीं हो जाए, इसलिए उसको सही ढंग से उसको छायाचित्र को प्रदर्शन करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है प्रदर्शन का, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि प्रदर्शन छात्रों के समक्ष धीमी गति से करना चाहिए। जल्दी से आप सारी पोजीशनों को बना गए, छात्र तो उसको प्रैक्टिस खुद भी तो अपने करके देखेगा, तो उसने किया और उसमें सफल नहीं हुआ तो वो छोड़ देगा, यार कैसे किया, मैं तो भूल गया उस स्टेप को, उस तो स्लो मोशन में करना चाहिए उसको। और एक बार करने के बाद दोबारा और दोहराया जाए, एक या दो बार करके बताए, देख मैंने इस तरह से कुश्ती के दाव पेचों को एक बार बता दे, फिर दोबारा बताए, तिबारा बताए, तब उसके दिमाग में बैठे यार पैर को यूं करके इसको पटकनी देनी होती है। क्या कुश्ती है, चाहे दलीय गेम है, चाहे व्यक्तिगत गेम है, किसी में भी जब पारंगत ला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो एक तो क्या है उसको स्लो मोशन में करें धीरे धीरे, और दूसरा उसको बार बार दोहराना चाहिए, जिससे व्यक्ति के, बालक के, इस विद्यार्थी के स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। कौशल का प्रदर्शन विभिन्न दिशाओं, कोणों से भी किया जाना चाहिए, जिससे कोई ये नहीं सोचे यार मैं वहां बैठा था, वहां से गुरुजी ने दिखाया तो मुझे उनका फ्रंट नहीं दिख रहा था, तो फिर वो क्या है उधर साइड में खड़े होकर, मान लो बच्चे इधर बैठे हैं 4-5 कोच, तो फिर चारों दिशाओं में घूम के उनको और उस प्रदर्शन को करना चाहिए। फिर है प्रदर्शन एक नियत दूरी से किया जाए तथा विद्यार्थी का कक्षा संरचना सही तरीके से होनी चाहिए। यानी कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस इतनी रहनी चाहिए शिक्षक की और विद्यार्थी की कि वो उनको आसानी से देख भी ले, और इतनी भी नज़दीकी नहीं कि कई बार खेल में वो दूसरे लोगों के उसमें चपेट में भी नहीं आए, क्योंकि कमी कंजस्टेड रहता है तो वह खुल के अपने खेल का प्रदर्शन भी नहीं कर पाता है। तो नियत दूरी पर रहना चाहिए। फिर दूसरा है प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी का ध्यान शिक्षक पर केंद्रित रहना अति आवश्यक है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि शिक्षक के ऊपर ध्यान हमेशा बना रहे। अब ये तो एक तो लगन छात्र की होगी, दूसरा शिक्षक इतना जॉली नेचर का हो, वह अपने अंदाज में, अपनी बॉडी लैंग्वेज से छात्रों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहे। क्योंकि जरा में मन आपका, अभी पानी की प्यास लग रही है, जब मेन बात दिखाने की थी, जब उधर देखने लगे यार पानी कहाँ मिलेगा, अदर कोई आवाज आ रही है उधर देखने लगे, तो मेन जो जरूरत जिन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना था उनसे वो हट गए। तो ओवरऑल जब शिक्षक समझा रहा हो तो पूरा ध्यान छात्रों का शिक्षक पर ही केंद्रित होना चाहिए, नेचुरल बात है। कौशल प्रदर्शन के दौरान शिक्षक को कौशल की विभिन्न अवस्थाओं के प्रदर्शन पर ध्यान अधिक देना चाहिए। कई सारी अवस्थाएं रहती हैं कौशल की, उन पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि भाई चेंज हो रही है अवस्था, जिस अवस्था में, तो उसको दोबारा से उस पर फोकस करना चाहिए। देखो मैंने ये पहला स्टेप लिया और दूसरा ये है। कुछ कौशलों के प्रदर्शन में व्याख्या, प्रदर्शन एवं कौशल व्याख्या दोनों को ही साथ साथ किया जाना। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि योग गुरु रामदेव आसन करते हैं तो कमेंट्री भी साथ साथ चलती है और आसन भी साथ साथ चलते हैं। नहीं आई समझ में? जब आदमी, नहीं तो मेन बात होता है जब आदमी प्रैक्टिकल कर रहा होता है तो बोलता नहीं है, आप देखते रहो। लेकिन जब वो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, माइक जैसा मेरे या माइक लग रहा है, ये तो फिर भी वायर वाला माइक है, लेकिन विदाउट वायर वाले माइक को आप लगा के कोई भी चीजें करते रहो और बोलते भी रहो। तो जब आप बोलते जा रहे हैं कि देखिए मैंने अब अपने हाथ को कहाँ रखा है, अपने सांसों को कैसे रोक रखा है, ये सारी बातें रहेंगी, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो शिक्षक सिखा रहा है, उसकी एक्टिविटीज पर उसी के अकॉर्डिंग, व्याख्या के अकॉर्डिंग ही वह नोटिस दोनों करेगा। मतलब
बोलने को और जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उसको, दोनों को मैच करता हुआ छात्र चलेगा। तो कई स्थितियां ऐसी होती हैं जब दोनों मिलके ही सही रहते हैं। और लेकिन सभी खेलों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी के लिए दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कुछ में शॉटपुट एवं ज्वलनशील प्रशिक्षण भी होते हैं। और अगला है खेल कौशल का प्रदर्शन खिलाड़ी प्रशिक्षणार्थियों के स्तर के अनुसार दिया जाए। वो किस लेवल के हैं, उनका जो स्तर है, अर्थात आयु वर्ग के अंतर्गत माने, अपन कक्षा वर्ग के अंतर्गत माने, उनका जो जिस तरह का उनका लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही उनको दिया जाए। अब छोटी क्लास के बालक है, उनमें बड़े लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाए, उनको उसी के अकॉर्डिंग, ज़्यादा हैवी उनको कोई गेम की तैयारी करा दी तो वो वैसे परेशान हो जाएंगे। और कोई ज़्यादा बड़ी स्तर का स्टूडेंट है तो उसको छोटे स्तर के, उसके लिए ऐसे लगेंगे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कौशल प्रदर्शन का समय अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। इस खेल के प्रदर्शन को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। एक बार में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगे तो उससे क्या होता है कि वो सामने वाला खुद भी, छात्र भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। भाई लंबी समय तक करोगे तो पिछले स्टेपों को भूल जाओगे। कोई भी आपको समझा रहे हैं, या तो कई बार होता 2 चरणों में कर दो, जैसे एक बार डेमो दिया आधा, यहाँ तक पहुंचो आप, छात्रों से डेमो खुद ने दिया, उनसे करवा ली फिर प्रैक्टिस, ठीक है यहाँ तक आ गए, अब आगे का चरण देखो। ये भी एक प्रोसेस है कि वो 2 चरणों में बता दे, क्योंकि आपने 2 घंटे तक लगातार डेमो दिया, 1 घंटे तक लगातार डेमो दिया, तो पिछली जो प्रोसेस है उसको भूल गया, आगे की तो याद है। क्योंकि प्रैक्टिकली खुद नहीं जब तक करेगा इम्प्लीमेंट, तब तक छात्र की समझ में उसकी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी का, उसकी बॉडी को अपने आप में किस तरह से उसने फोल्ड करना है, किस तरह से उसको एक्टिवेशन में लेना है, वो सारी बातें तभी हो पाएंगी जब वह साथ साथ ही उसका अभ्यास करेगा। प्रदर्शन के दौरान दर्पण विधि का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। दर्पण झूठ नहीं बोलता। दर्पण को देखा तो दर्पण सामने लगा लो। आपने देखा होगा मोस्टली जिम जो होती हैं उनमें बहुत बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, पूरी दीवार पे शीशे लगे होते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? जिम की बता रहा हूं मैं। जिम एक अलग वो है, खेल अलग है उसी का एक पार्ट, जिम्नास्ट भी एक वो है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक यही है, आदमी अपना इंप्रूवमेंट, जिम क्या है, बॉडी का इंप्रूवमेंट शो करना। बॉडी बिल्डिंग का काम जिम में हो रहा है, बेसिकली जो फिजिकली डेवलपमेंट है। अब आप सामने वाले से पूछे, इससे अच्छा आप खुद देखें ना अपने आप को, जरा वर्कआउट किया और फिर थोड़ा सा अपने शीशे में देख, अरे यार हेल्थ तो बन गई है यार, डोले शोले तो बन गए। फिर आदमी और मेहनत करता है, लगातार अपने आप को शीशे में निहारता रहता है अपनी पर्सनैलिटी को। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कई आपने देखे होंगे, देखे क्या आप ही होंगे, यूथ जो बालक है कई सारे आईनों में अपने आप को देखते हैं, फिर हेयर स्टाइल को सीधा करेंगे, फिर थोड़ा सा अपने आप को इधर कर लेंगे, कभी फिर ये टेढ़े करके देख रहे हैं, कभी यूं करके देख, कभी अपने जो है उसमें एक्शन इमोशन में आके देख। ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि आदमी अपने आप को अपडेट सा महसूस करता है, थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस सा महसूस करता है कि हाँ मैं कुछ लग रहा हूँ, मेरे अंदर भी कुछ जज्बा है, जज्बात हैं। तो वो सारी बातें होनी भी चाहिए आदमी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक उम्र के साथ में आदमी के अंदर वो सारी बातें रहती हैं और रहनी भी चाहिए, लेकिन ये जीवन का आधार नहीं है, ये तो साइड के हैं। मेन तो है फोकस कि जिस भी काम को कर रहे हो आप उसमें लगन, उसमें डेडिकेशन। आप बालों को ही संवारते रह गए तो लक्ष्य पे नहीं पहुंचोगे। अपने आप को, आप कैसी भी हेयर स्टाइल में जा रहे हो, आपने शुरू में धोनी आया कैसा लगता था? कई खिलाड़ी है, कई सेलिब्रिटी है, उनको कोई उस अंदाज में मत देखो आप। नाना पाटेकर क्या है, देखा होगा, एक हीरो है नाना पाटेकर, एक राजकुमार हीरो है,
अब तो शायद नहीं है दुनिया में, राजकुमार नाम है, जिसकी केवल आवाज से ही चल गया वो। कई फिल्में बनाई उसने और विशेष करके उसमें जाना जाता है, उसका एक फेवरेट वो है जानी, जिनके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरे के मकानों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो वो जो उनकी आवाज़ का जो लहजा है, उनके अंदर जो क्वालिटी है, कई देशभक्ति की फिल्मों में अब आजकल ज़्यादा आया, तिरंगा फिल्म में कोई बनता ब्रिगेडियर, सूर्य प्रताप सिंह, फला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब उसको देखो, अब क्या है उसमें, हीरो अपने आप में एक हीरो सा ही होना चाहिए, जिसकी कद, लंबाई, चौड़ाई, उसका हेयर स्टाइल, उसका चेहरे का फेस कट, लेकिन वो कुछ भी नहीं ऐसे अंदाज, लेकिन उसने अपनी काबिलियत आवाज से ही चलाई। तो ऐसे ही आदमी की खिलाड़ी का है, खिलाड़ी को दर्पण इसलिए रखना चाहिए कि वो जिन स्टेपों को कर रहा है उस समय वह अपने आप को एक नज़र उसमें सामने शीशे में देखकर भी अपने आप को मैनेज कर सकता है। प्रदर्शन के दौरान कौशल की व्याख्या संक्षिप्त रूप से करना हितकर होगा, ज़्यादा उस पर लेक्चर नहीं दें, थ्योरी ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि जब आदमी वर्किंग में रहता है तो सुनने पे कम करता है ध्यान, और फिर वह अपने धुन में लगा ही रहता है अपने काम के प्रति डेडी। कौशल प्रदर्शन सिखाने की अवस्थाएं क्रम में होनी चाहिए, इनमें अंश विधि भी सम्मिलित किया जाना उचित होगा। यानी हर उसका एक क्रम होना चाहिए, कितने टाइम तक हमने एक वर्कआउट किया, कितने तक हमने वो कार्यक्रम को किया, फिर उसके बाद दूसरे चरण में किस तरह से काम करना है, ये एक क्रम बना के चलना चाहिए। कौशल प्रदर्शन सिखाने अधिकतर विद्यार्थी को शिक्षक के प्रति सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। इसके पीछे तो लॉजिक आप जान ही गए होंगे। अगर आपके दिमाग में ये हो गया कि यार गुरुजी पे नहीं आ रहा है, ये जो गेम है उसकी परफेक्शन नहीं है गुरुजी को, तो बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी उसके नेगेटिव पॉइंट ही उसमें नजर आएंगे, क्योंकि शिक्षक के अंदर उसकी त्रुटियों पे ध्यान नहीं देना होता है। आपको तो केवल शिक्षक की प्रदर्शन की सही तकनीक को अपनाना चाहिए, और प्रदर्शन की सफलता एवं असफलता अधिकतर शिक्षक के सही आचार विचार और उसके डेडिकेशन पर निर्भर करती है। अतः क्योंकि कई बार अपेक्षा करते हैं गुरुजी आप या गेम में पार करके बताओ, आप इतनी दौड़ के बताओ इतना, तो शिक्षक ने इतनी ट्रेनिंग नहीं की है। वो एक समय तक कर सकता है, लेकिन आपको मान लो 8 किलोमीटर दौड़ना, वो आपको ही दौड़ना है, वो एक रफ्तार बता देगा कि इतने किलोमीटर इतनी रफ्तार से दौड़ना, उसके बाद इतना हो जाना, और लास्ट में हमको जीत इस तरह की स्पीड से ही मिल पाएगी। तो ये था हमारा कौन सा प्रदर्शन कौशल, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 8-10 बात बताई। दर्पण रखना चाहिए, ठीक है, शिक्षक को ऊपर ध्यान रखना चाहिए, शिक्षक को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शन करना चाहिए, और शिक्षक को प्रदर्शन के साथ साथ व्याख्या भी करते रहना चाहिए कई सारे खेलों के अंतर्गत, और सभी दिशाओं में जाकर घूम घूम के करना चाहिए, और धीमी गति से करें और बार बार दोहरा के करना चाहिए। ये सारी बातें थी प्रदर्शन, और लंबा नहीं होना चाहिए उसका कार्यक्रम। नंबर 2, व्याख्या। ये प्रस्तुतिकरण के वो हैं चरण। दूसरे पे कौन सा है? व्याख्या। व्याख्या एज ए आपको ओरल रूप, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन नहीं रहता है व्याख्या में, केवल आपको समझाना होता है। तो व्याख्या जो कौशल है उसको दिमाग में सेट करना होता है। कई चीज़ें होती हैं जो फिजिकली वर्कआउट में रहती हैं, और कई दिमाग में उसको रटना टाइप में पड़ता है। तो व्याख्या कौशल के लिए कुछ सुझाव बताए हैं कि व्याख्या कौशल के अंतर्गत क्या बातें आएंगी। नंबर 1, कौशल का परिचय या प्रस्तावना। शुरू में जब हम कोई गेम के बारे में बता रहे हैं तो पहले उसकी प्रस्तावना निकालनी चाहिए छोटे स्तर पर, क्योंकि बच्चों को व्याख्या जो होती है तब मेन बात ये रहती है कि बच्चे को अपने पहले विश्वास में लेना होता है, और विश्वास में लेने के लिए आपको उस खेल के बारे में पहले प्रस्तावना बतानी होगी, उसके उद्देश्य बताने होंगे, उसका परिचय देना होगा।
कौशल क्या है, इसके उद्देश्यों को भी बताना होगा। फिर कौशल जो आप बता रहे हैं उसका खेल में महत्व क्या है, जो आप खेल खिलाने जा रहे हैं उसका महत्व क्या है और किस प्रकार इसको उपयोग में लाया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आपको बतानी होगी। इस कौशल का दूसरे कौशल के साथ संबंध भी निर्देशित करना चाहिए। कई बार आप जो खेल खेल रहे हैं आप उससे रिलेटेड दूसरे खेलों को भी आप उससे को रिलेटेड कर देते हैं। हो सकता है वो आपके पसंद का हो, तो उसके अंतर्गत आपको समझने में ज़्यादा, क्योंकि कई बार कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, कोई विषय पसंद नहीं है, कोई खेल कम पसंद है, तो आप दूसरी अगर खेल जो आपके पसंद है उससे उसको संबंध स्थापित करके चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रारंभ में कौशल की व्याख्या संक्षिप्त में करनी चाहिए, बाद में उसको करने की प्रक्रिया का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि पका देना नहीं होता है। लगातार आप लंबे लेक्चर दोगे तो पक जाएगा छात्र, फिर वो कहेगा यार गुरुजी खेल में ले चलो, हम तो समझ गए। लेकिन शुरू में कम आप व्याख्या करें और उनको फिर इम्प्लीमेंट कराने का दूसरा चरण उसको पूरी कराएं। प्रदर्शन की पुनरावृत्ति के बाद तकनीकी की व्याख्या करनी चाहिए। कोई भी उसका जो प्रदर्शन हुआ है कौशल का, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर व्याख्या उसकी करनी चाहिए कि जो आपने अभी किया था उसका इस तरह से कमियां रह जाती हैं और उसमें इस तरह से सुधार की आवश्यकता होती है। कौशल के मुख्य भागों को बार बार प्रदर्शित करना चाहिए तथा प्रत्येक प्रदर्शन के लिए 2 या 3 वाक्यों में कौशल की व्याख्या करना विद्यार्थी के हित में। देखिए, कौशल को मैंने पहले उस वाले में प्रदर्शन वाले जो चरण है उसमें मैंने बताया था कि कई बार हमें कई खेलों का प्रदर्शन करते समय साथ साथ व्याख्या भी कर देनी चाहिए। ऐसे ही कई बार प्रदर्शन जब हो रहा है उसके साथ में अगर आप कहीं व्याख्या कर रहे हैं तो बार बार आप उसके जो प्रदर्शन में कहीं कमी आ रही है तो उन छात्रों को आप 2 या 3 बार ऐसे वाक्य, ज़्यादा नहीं वाक्य बोलें कि उनमें वो सुधार जो चाहिए होते हैं उनको वो पूरा कर लें। अभ्यास के दौरान कौशल की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अभ्यास से तात्पर्य है कि जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप उसको नहीं करें कि आपको व्याख्या को, क्योंकि फिर दिमाग कंसंट्रेट नहीं रह पाता, फिर उसका दिमाग कई जगह बट जाता है। इसके साथ में ही अभ्यास जो जब हम लेक्चर दे रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, तो आपकी भाषा सरल, स्पष्ट एवं धीमी, फटाफट से नहीं बोलेंगे, बच्चे को समझ में नहीं आया, धीमी है बस बोले, सरल, सहज और सुगम होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ ले। फिर है कौशल की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का भी प्रयोग में लाना चाहिए, एग्जाम्पल देने चाहिए। एग्जाम्पल कई तरह से दिए जाते हैं। एक तो ये बताएं कि देखो इससे पहले हम वहां खेलने को ले गए थे, उसमें इस तरह के छात्रों की कमी रही इसलिए हम एक शील्ड नहीं ले पाए, बाकी उससे पहले हम वहां गए थे जब हमने ये शील्ड हासिल की थी, लेकिन वो हमारी बातों को इस तरह उन्होंने माना, वो इसे डेडिकेशन से चले तो सफल हो गए। कई बार छात्रों के मन में ऐसी छटपटाहट रहती है उस समय कि गुरुजी जो बात कह रहे हैं उनको दिमाग में डालेंगे और हम कोई गलती नहीं करेंगे और हम इस अवार्ड को, इस शील्ड को लेके रहेंगे। तो उस समय उनको ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं, उनको इस तरह से उदाहरण दिए जाएं जिससे वो उसके ओर केंद्रित हो जाएं, कंसंट्रेट कर लें उसको जो गुरुजी कह रहे हैं उन बातों को। कौशल की व्याख्या के दौरान शिक्षक द्वारा कठिन शब्दों की विस्तृत जानकारी विद्यार्थी को, जो अगर क्लिष्ट शब्द आ जाए कई बार व्याख्या का, तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि कई टेक्निकल वर्ड रहते हैं, कई जो ऑफिशियल वर्ड रहते हैं उनको नहीं समझ पाए तो उनकी डिटेल भी कर देनी चाहिए। कौशल की व्याख्या एवं तकनीक की चर्चा के लिए चार्ट, मॉडल, चित्रों का उपयोग भी विद्यार्थियों को देना चाहिए। कई बार कई चीज़ों को एक्सप्लेन आप अगर ओरल रूप में नहीं कर पा रहे हैं तो उनको टीचिंग एड के माध्यम से उनको प्रदर्शित कर सकते हैं।
कौशल की व्याख्या के दौरान शिक्षक को विद्यार्थी के कौशल से हटकर अधिक बात नहीं करनी चाहिए। कई बार आप ट्रैक से हटकर अगर ले जाएंगे बात को तो दिमाग बालक का उस गेम पर नहीं लग के कहीं दूसरे खेल के उस पर चला जाएगा, इसलिए ज्यादा हटकर कोई कहानी किससे नहीं सुना दें। कौशल व्याख्या के दौरान शिक्षक द्वारा कौशल की तकनीक से संबंधित उचित शब्दावली एवं शब्दों का प्रयोग में लाना, क्योंकि इनकी जो शब्दावली है उस पर भी पूरा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको सब, हमें तो ज्यादा वर्डों का पता नहीं, तो उन तो टेक्निकल जो वर्ड हैं जो उस खेल के हैं उन पर पूरी तरह से उनको याद भी करना चाहिए और उनके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। कौशल व्याख्या के समय तकनीक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को दे देनी चाहिए और अधिक से अधिक जो इसके बारे में रिलेटेड सिलेबस है उससे कंसर्न करके छात्र को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डीपली उसको समझा देना चाहिए। धन्यवाद।